Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning students. I am your maths teacher Miss Sana Kanwal. बेटा आज हम आप लोगों की मैथ्स की बुक का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1 हमारे पास है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। बेटा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए मैट्रिसेस क्या होते हैं, इनका कहाँ यूज़ होता है हमारी रियल लाइफ में। जैसी बात है कोई चीज़ आती है तो उसका आपको पता होना चाहिए ना कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका कहाँ यूज़ हो रहा है। हर बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है। तो बेटा मैट्रिसेस हम अपनी लाइफ में हर फील्ड में यूज़ करते हैं, इवन वो मैथ्स हो, वो स्टैट्स हो, वो इकोनॉमिक्स हो और मैनी ब्रांचेस ऑफ साइंस में। ठीक है, इसके अलावा आजकल हम कहते हैं हर चीज़ में कंप्यूटर यूज़ होता है। तो बेटा कंप्यूटर का जो दौर है इसमें भी हम मैट्रिसेस को यूज़ कर रहे हैं। आपके कंप्यूटर में भी मैट्रिसेस का यूज़ होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था 19वीं सेंचुरी में। ठीक है, अब बेटा जी ये इन्होंने सब कुछ बता दिया। ठीक है, उसके बाद मैट्रिसेस क्या होते हैं, इनका कहाँ यूज़ होता है। बेटा आपको पता है, आप लोग वेल नोन हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। ये मैंने आपको दिखा भी दिए हैं यहाँ पर बना के। बेटा स्क्वायर मैट्रिसेस का आपको पता है, ये जो मैं बोलूँगी बेटा आपकी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, टुडे इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, मैट्रिसेस। बेटा जब आप अपने किसी भी रियल नंबर्स को कुछ स्पेशल अरेंजमेंट के साथ मैट्रिसेस में लिख देते हो तो आप क्या कहते हो, ब्रैकेट्स में लिख देते हो, आप क्या कहते हो, ये आपकी क्या बन गई है, मैट्रिसेस बन गई है। क्या कहा है मैंने, जब आप अपने रियल नंबर्स को कुछ स्पेशल अरेंजमेंट के साथ ब्रैकेट्स में लिख देते हो, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, तो आप क्या कहते हो, वो स्क्वायर ब्रैकेट्स अब मैट्रिक्स बन गई हैं। ठीक है, अब वो स्पेशल अरेंजमेंट क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी। बहुत आसान टॉपिक, आई नो आप लोगों के लिए न्यू है लेकिन बहुत इजी है बच्चे। ठीक है, इसके साथ अगर किसी को कुछ नहीं समझ आता वो मेरे से पूछे, इंशाल्लाह मैं उसको बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी तरह से गाइड करूँगी। अच्छा, इसके अलावा मैट्रिसेस को डिनोट किससे करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। मैट्रिसेस को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए, बिग बी, बिग सी, बिग एम, बिग जी, कुछ भी हो सकते हैं बट वो कैपिटल लेटर्स होते हैं। ठीक है, मैट्रिसेस की कुछ स्पेशल अरेंजमेंट की बात हो रही थी, तो बेटा वो स्पेशल अरेंजमेंट मैट्रिसेस की रोज एंड कॉलम्स होते हैं। रो ऑफ मैट्रिसेस क्या है बेटा, जब ये आपके सामने जो मैंने ऊपर भी मैट्रिसेस लिखी हैं उसी में रो में आते हैं, तो एक मैंने उसी ऊपर में से मैट्रिक्स उठा ली 1 2 3 4। बेटा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है 1 2 3 4, पता ना हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी होती है, ये मैंने उनके नीचे अंडरलाइन भी कर दिया। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं मैट्रिसेस की वो उसकी रोज होती हैं। तो इधर कितनी रोज हैं बेटा, 2। इसी तरह बेटा जो वर्टिकल लाइंस होती हैं मैट्रिसेस की, वही मैट्रिक मैंने दोबारा लिखी बेटा, ये वो मैट्रिसेस के कॉलम्स होते हैं। रो को कैपिटल आर से, कॉलम को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर बच्चे। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। बेटा अब मैट्रिसेस हैं तो उनका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर भी होगा, मींस कि किसी मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं कितनी कॉलम्स हैं ये उसके ऑर्डर को बताता है। अगर लेट याद रखें, हमेशा जब भी किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना हो तो हम पहले उसकी रोज लिखते हैं फिर उसके कॉलम्स लिखते हैं। तो लेट कर लेते हैं हम, मैट्रिसेस लेट नहीं करते बेटा, हमेशा हम मैट्रिसेस में रोज को एम से डिनोट करते हैं, कॉलम्स को एन से डिनोट करते हैं। तो और हमेशा पहले रोज आती हैं फिर कॉलम्स आते हैं। तो m cross n which means these matrices have m rows and n columns। तो एक मैट्रिक मैंने लिखी ऊपर खुद से ही 1 2 3 एंड 4 2 1। तो बेटा इस मैट्रिक्स में पहले रोज कितनी है जल्द से काउंट करें, हरी अप 1 2 3, 3 रोज, कॉलम 1 एंड 2। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, विच मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 बाय 2। और हाँ बस इसको आप कुछ ही बोल सकते, 3 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर है और 3 बाय 2 ऑर्डर है। ठीक है, पहले रोज एंड देन कॉलम। आई हो आपको ये क्लियर हो गया होगा, पहले रोज लिखनी है फिर आपने कॉलम लिखनी है। ठीक है बेटा, अब आता है इक्वल मैट्रिक। बेटा दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं बेटा, दो मैट्रिसेस तब इक्वल होती हैं जब उनका
ऑर्डर सेम होता है दोनों का, विच मीन्स दीज टू मैट्रिसेस आई हैव सेम ऑर्डर। अगर एक मैट्रिक्स टू ऑर्डर क्रॉस टू ऑर्डर की है तो दूसरी मैट्रिक्स भी टू क्रॉस टू ऑर्डर की ही होनी चाहिए। और सेकंड, दी देयर corresponding एंट्रीज और एलिमेंट्स आर सेम, विच मीन्स उस मैट्रिक में जो corresponding एंट्रीज आ रही हैं, जो corresponding एलिमेंट्स आ रहे हैं वो भी सेम होने चाहिए। दो मैट्रिसेस का भी इक्वल होंगी, एक तो उनका ऑर्डर सेम हो बेटा जी, दूसरा उनके अंदर जो corresponding एलिमेंट्स हैं, जो corresponding एंट्रीज हैं वो भी सेम होनी चाहिए। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दी, A matrix is equal to 1 1 2 2, B is 1 1 2 2, so their corresponding their order is same to cross 2, both have same order and their corresponding elements are also same, then we said that A is equal to B। another example दे दी 3 और B भी दे दिया 3, और ये किसका ऑर्डर क्या है, 1 रो एंड 1 कॉलम, बी का भी ये है, तो ए इज इक्वल टू बी। ओके, एक्सरसाइज 1.1 में जाएंगे। आई होप आपको अभी तक ये समझ आ गया होगा, आपकी बुक में भी ये लिखा है, आप खोल कर उसको एक बार लाजमी रीड कीजिएगा। जिसको कुछ भी कुछ समझ ना आए, कहीं कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, वो मेरे से पूछ सकता है। बेटा कोशिश करें साथ साथ पढ़े ताकि आपको आगे मसला ना हो। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में जिन्होंने ये बोला है कि आपने बताना है हमारे पास जो मैट्रिसेस है उनका ऑर्डर क्या है, आप लोग वो सारे ऑर्डर्स मुझे खुद बताएंगे चेक करके और इसी कॉपीज पे सोल्व करके मुझे सेंड करेंगे। पार्ट 2 में ये कह रहे हैं आपने बताना है मैट्रिसेस को मैच करना है कौन कौन सी आपस में इक्वल है। मैंने कुछ सोल्व किए थे। ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है, अंदर 3 है। इसी के साथ आप सी मैट्रिक्स देखे तो उन्होंने दिया हुआ है 5 - 2, उसको सोल्व किया 3, तो ए इज इक्वल टू सी आ रहा है ना, बिकॉज देयर ऑर्डर इज सेम, देयर corresponding एंट्रीज आर आल्सो सेम। फिर इसी तरह बी है 3 5 और आई है 3 एंड 3 + 2, तो 3 + 2 इज 5, तो आई इज इक्वल टू बी हो गया, बिकॉज देयर corresponding एंट्रीज एंड देयर ऑर्डर आर सेम। इसी तरह एच और ई भी इक्वल आ रहे हैं, और जे जो अब जब आप जे को सोल्व करते हो 2 + 2 2 - 2 4 + 2 एंड 2 + 0, तो बचे जे जो है आपका ई और एच के इक्वल आता है। इसी तरह आपने बाकी भी सोल्व करने हैं। इसका लास्ट पार्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आप लोग ये जो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट बोला है करके मुझे सबमिट करवाएंगे आज ही की क्लास में। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता पूरे लेक्चर में तो वो मेरे से पूछ सकता है। बेटा कोशिश कीजिए अब साथ साथ पढ़ें ताकि आप लोगों को आगे मसला ना हो। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।